सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड ये हमारा अराउंड फिफ्थ वीडियो है हमारी प्लेलिस्ट रिएक्ट नेटिव ई कॉमर्स मोबाइल ऐप की। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे हाउ वी विल बी एबल टू क्रिएट द होम स्क्रीन ऑफ आवर ऐप। सो यहाँ पे हम होम स्क्रीन पे काम करेंगे। एंड हमने पिछली वीडियो में अपना लॉगिन और रजिस्टर की स्क्रीन्स बनाई थी और नेविगेशंस भी सेटअप किए थे। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, गो बैक एंड जस्ट व्यू इट। ऑल्सो मैंने और वीडियोस बनाई है कि हम स्टार्टिंग में सेटिंग अप कैसे कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। APIs के लिए मेरी दूसरी प्लेलिस्ट है मेरे इसी चैनल पे। आप उसको जो भी APIs मैं इस पर्टिकुलर इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो में हम UI पे करेंगे, लेकिन आगे की वीडियोस में हम APIs को भी इंटीग्रेट करेंगे अपने इस ऐप में। उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे। लेट्स स्टार्ट गाइस। हमारी होम स्क्रीन ये है, ठीक है, दिख रही है। एंड लेट मी डू वन थिंग, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे हम फटाफट से होम स्क्रीन बना लेते हैं। मैं लगा रखे थे अपने क्या बोलते स्टाइल्स, इनको मैं हटा देता हूँ और इनको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी मुझे इनकी भी नीड नहीं है स्टार्टिंग में। लेट्स सेव इट। और हमारी स्क्रीन तो बिल्कुल खाली हो गई है। फटाफट से इसको रंगीन करते हैं। लेट्स डू वन थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ कंटेनर, ठीक है। मैंने हेडर कंटेनर डिलीट कर दिया, मुझे उसमें ही कर लेता मैं, लेकिन नो इश्यूज, हम उसको फिर से बना लेंगे। यहाँ पे मैं फ्लेक्स डालता हूँ, फ्लेक्स को 1 कर देते हैं इनिशियली। अभी इनिशियली है, मे बी दिस ऑल कैन डिफर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैं वाइट डाल देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए। और मैं हेडर बना लेता हूँ। हेडर्स में व्हाट आई विल डू, हेडर्स और हेडर। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ। एंड बैकग्राउंड कलर में मैं अब ये प्राइमरी कलर यूज़ करूँगा जो मैंने ऑलरेडी पिछली अपना एक ऐप का वो बना रखा था, मतलब ऐप थीम करके। मैं उसको इंपोर्ट कर लूँगा और उसके अंदर कलर्स में मैं कलर प्राइमरी को चूज़ कर लूँगा, प्राइमरी कलर, ठीक है। ये मेरा प्राइमरी कलर यहाँ पे जो कि मेरे मोबाइल ऐप का डिफ़ॉल्ट कलर है, ठीक है। और अलाइन आइटम मैं करूँगा इसको, अलाइन आइटम्स को मैं सेंटर कर देता हूँ। एंड आफ्टर दैट लेट्स डू सम बॉर्डर, ओके, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर बॉटम विड्थ उसे शायद आई बिलीव कहते हैं, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर बॉटम विड्थ। और इसको हम सेट करते हैं 12। बॉर्डर बॉटम कलर भी दे देते हैं, बॉर्डर बॉटम कलर। और इसको मैं डाल देता हूँ #DDD, ठीक है। हेडर की टेक्स्ट पे भी वर्क कर लेते हैं फटाफट से। हेडर जब भी हम बना रहे हैं तो पूरी सारी चीज़ों को ही कवर करें तो ज़्यादा बेटर है। जैसे टेक्स्ट हो गया, उसका साइज हो गया ओवरऑल कंटेनर का, ठीक है। स्टाइलिंग इसी तरह से करें हम तो ज़्यादा बेटर है, रादर देन डूइंग इट अब ऊपर करने से अच्छा है। हाँ, इन्हीं कभी कभी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा अगर कर देते हैं तो कोड काफ़ी नॉन रीडेबल हो जाता है। वो भी अवॉइड करना है। इतना कर दो कि भाई कोड अपने को समझ आए, ठीक है, अपन काम कर पाए उस पर अच्छे से। मैं इसमें फ़ॉन्ट साइज़ को 25 डाल देता हूँ, ठीक है। और पैडिंग में डाल देता हूँ 20, उप्स 20K हो गया। और इसमें मैं मार्जिन कर देता हूँ 20। और साथ ही मैं टेक्स्ट को अलाइन कर देता हूँ सेंटर में, ठीक है। ये मेरे हेडर्स के हो गए, ठीक है। हम एक क्या करते हैं, एक व्यू में बना लेता हूँ। व्यू मेरा ऑलरेडी है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं कंटेनर को इसमें डाल देता हूँ, इस व्यू में अपने। स्टाइल्स, और ये स्टाइल होगा डॉट
कंटेनर सेव करते हैं और मैं इसमें एक व्यू बना लेता हूँ मैं फटाफट। और व्यू में मैं डालता हूँ 1 सेकेंड व्यू, और व्यू में आई पुट स्टाइल जो मैंने बनाया था यहाँ पे, ठीक है। या फिर मैंने व्यू इसके अंदर कंटेनर का तो मैंने बना दिया। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डायरेक्टली पैडिंग वर्टिकल दे देता हूँ मुझे, क्योंकि वर्टिकल में डालना है इसको, ठीक है। पैडिंग वर्टिकल, और इसको स्केल कर देते हैं 30 पे, ठीक है। तो रिएक्ट साइज मैटर्स का ही है ये, ठीक है, स्केल भी। तो आप वहाँ से इंपोर्ट कर लेना अगर ऑटो इंपोर्ट ना हुआ हो तो इसको बंद कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे फ्लैट लिस्ट को लगा देता हूँ, या फिर सबसे पहले मैं टाइटल लगाना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मुझे टाइटल पे लाइक करना पड़ेगा। ओके, सो हमने अभी तक अपना नॉर्मल सेटअप कर लिया है। अब हम फटाफट से इसके अंदर व्हाट वी डू, हम पहले ना प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, मैं थोड़े से सैम्पल प्रोडक्ट्स बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो नेविगेशन का यहाँ पे फंक्शन हमने बना रखा है, इसी के नीचे बनाते हैं कॉन्स्ट, हम प्रोडक्ट डेटा बना लेते हैं फटाफट। ओके, सो लेट्स क्रिएट द प्रोडक्ट डेटा, एंड इन प्रोडक्ट डेटा ये एक एरे होगा। एरे के अंदर इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम बना लेंगे। पहले मैं आईडी बना लेता हूँ, आईडी जिसको मैं 1 दूंगा, ठीक है। इमेज विल बी द इमेज दैट विल बी हियर। सो यहाँ पे इमेज को मैं इंपोर्ट करूँगा, जो कि अभी मेरे पास है नहीं, बट मैं उसका नाम डाल दूंगा बाद में, अभी डाल देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, रिक्वायर, एंड यहाँ पे व्हाट आई विल डू, एसेट्स में मैं डालूंगा जो भी इमेजेस मेरे पास है, जैसे हमने लास्ट बार किया था अपने लॉगिन पेज की इमेजेस के लिए या फिर लोगोस के लिए, ठीक है। सो ये मेरा प्रोडक्ट होगा, product1.jpg। ओके, बाकी जेपीजी में मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो नो वरीज, चेंज कर देंगे। इसका नेम डालूंगा मैं। सो नेम आई विल बी पुटिंग इट, लेट्स से शर्ट, ठीक है। ये होगा डबल कोट्स में, आई मीन सिंगल कोट्स भी चलेगा वैसे, बट आई विल पुट इट डबल कोट्स। यहाँ पे भी डबल कोट्स ही दे देते हैं, या फिर लेट्स मेक इट सिंगल कोट। एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है हर जगह पे, अगर सेम है वैसे तो डबल कोट्स में ही करना चाहिए हमें ये, ठीक है, नो वरीज। नेम हमने डाल दिया। प्राइस यहाँ पे आ जाएगा एक प्राइस का एट्रीब्यूट, जिसमें मैं इसका करंट प्राइस, इसमें मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं डाल रहा, वो एज पर द रिक्वायरमेंट हम बना लेंगे उसके हिसाब से डेटा। तो अभी लेट्स से शर्ट है, शर्ट का मैं प्राइस रखता हूँ 350, ठीक है। रुपीज़ में नहीं है ये, इट विल बी जस्ट अ नंबर, तो इसको मैं सिर्फ नंबर लूँगा, ठीक है। रुपीज़ आई विल बी जस्ट पुटिंग इट, ठीक है। और सेम चीज़ मैं बना देता हूँ इसको, लेट मी कॉपी इट, पेस्ट इट 6 टाइम्स एटलीस्ट, सैम्पल डेटा हमारा हो जाएगा। सो 2 इसको करते हैं, इसको 3 करते हैं, इसको 4 करते हैं, 5 एंड 6, और इसको भी हम यहाँ पे प्रोडक्ट को 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4, प्रोडक्ट 5, प्रोडक्ट 6। शर्ट है, एक हम ले लेंगे जीन्स, और एक ले लेते हैं शर्ट ही ले लेते हैं, शर्ट। इसको डाल देते हैं टी शर्ट, ठीक है, टी शर्ट। और ये कार्गो पैंट, और हमारे किस तरह की आती है, एनिमे शर्ट एनिमे टी शर्ट, सॉरी, ठीक है। और एक और प्रोडक्ट डाल देता हूँ मैं, लेट्स से शूज़ तो हम बेच नहीं रहे, यहाँ पे डाल देते हैं
इसको भी हम शर्ट ही कर देते हैं, एक काम करते हैं 2 शर्ट्स हो जाएगी। प्राइसिंग चेंज कर देते हैं, इसको रखते हैं, जीन्स है ये तो डेफिनेटली थोड़ी महंगी करते हैं इसको, लेट्स से 950 की अपनी होगी, 950 की बढ़िया शर्ट। एंड अपने टी शर्ट तो यार मतलब सस्ता होता है लेकिन 250 विल बी मोर देन इनफ। कार्गो पैंट ये भी 350 में आ जाएगी। एनीमे शर्ट यार मैं इसका तो अच्छा खासा रखूँगा, तो इसको मैं डालूँगा 650 क्योंकि अपन क्वालिटी वाली बेचेंगे। और दूसरी शर्ट है तो इसको भी रख देते हैं 350 या 450, थोड़ा सा डिफरेंस। ठीक है, अब हम शर्ट्स की एक फटाफट से थोड़ी सी इमेज भी निकाल लेते हैं इसकी। ओके, सो लेट मी सर्च शर्ट फॉर मेन। अभी तो मेंस का ही देख लेते हैं इमेजेस। ये वाली शर्ट डालते हैं भाई साहब की, बड़ी अच्छी लग रही है। ठीक है, इनकी डालते हैं ओपन। इसको मैं सीधा कॉपी कर लूँ या फिर सेव कर लेते हैं, काम करते हैं सेव इमेज एज एसेट्स, सोर्स के अंदर एसेट्स, एंड यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ इसको। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं आया कि नहीं आया। अरे ओवर बन गया यार, नाम सही करते हैं यार इसका। इसको डालते हैं नाम, या प्रोडक्ट 1 नाम डालना था ना अपने को, प्रोडक्ट 1। ठीक है, ये अपनी है बढ़िया सी शर्ट। अब डालते हैं एक और अपने को चाहिए थी, चलो ये एक टी शर्ट भी उठा लेते हैं। ये 2 टी शर्ट है, ये वाली ना, ये डाल लेते हैं एक शर्ट अपनी। तो ये हमारा प्रोडक्ट शर्ट वाला कौन सा है, एक और प्रोडक्ट 6 है। हाँ, सो प्रोडक्ट 6 फटाफट से लेते हैं, प्रोडक्ट 6, प्रोडक्ट 6 एंड सेव। ठीक है, ये भी आ, अरे यार ये WP में आया है तो इसको फॉर्मेट देखते चेंज होगा, होपफुली हो जाना चाहिए, JPG कर देते हैं। ठीक है, अभी हमें चाहिए एक टी शर्ट। टी शर्ट ये वाली ले लेते हैं, ये भाई साहब अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया टी शर्ट है। टी शर्ट ले लेते हैं ये वाली, लेट्स टेक दिस वन और दिस वन, लेट्स टेक दिस वन, सेव इमेज एज, एंड इसको मैं डालूंगा प्रोडक्ट, आई गेस मेरा प्रोडक्ट 2nd था कि 3rd था, लेट मी चेक। प्रोडक्ट 2 इज जीन्स, प्रोडक्ट 3 है ये मेरा, सो इसको मैं प्रोडक्ट 3 डाल देता हूँ एंड सेव। और ये AVIF में आ गया है, इसको JPG कर देते हैं इसको भी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी एक जीन्स निकाल लेते हैं बढ़िया सी। जीन्स में ये वाली ले लेते हैं, ये फटल वाली जीन्स नहीं पहन रहा मैं लूँगा ये वाली, बढ़िया है यार, ये डबल में आ रही है एक से, ये सही है, चलो यही ले लेते हैं, क्या करना है, जीन्स ही है। सेव इमेज एज, एंड इसको मैं इसको डालूंगा मैं प्रोडक्ट 2। ठीक है, तो प्रोडक्ट 2 डाल देते हैं, सेव करते हैं, एंड ये आ गई हमारी JPG में। और नेक्स्ट इमेज अपने को कार्गो पैंट की चाहिए एक, सो कार्गो पैंट्स फॉर मेन, और यहाँ पे ये वाली पैंट। ठीक है, कुल, तो ये सारी प्रोडक्ट्स आ गए मेरे पास, ये मेरे प्रोडक्ट का डेटा आ गया है मेरा। और इसके अलावा मुझे कैरोजुअल भी चाहिए होगा, राइट, सो कैरोजुअल्स एक बार देख लेते हैं, ऑनलाइन मिल जाए। मैन फैशन कैरोजुअल्स, फैशन प्रोडक्ट, फैशन ई-कॉमर्स कैरोजुअल्स। थोड़े से या फिर वॉलपेपर्स देख लेते हैं, एक ही साइज के चाहिए होंगे मुझे, या तो एक काम करें ये लगा लेते हैं, तो मैडम सही है।
इनको लगाते हैं सेव इमेज एज, एंड इनको मैं डालता हूँ अपने इसी में, लाइक इसको मैं कैरोजल 1 कर देता हूँ या फिर स्लाइडर 1, स्लाइडर 1 डालते हैं एंड सेव करते हैं। ठीक है, और इसी के जैसा मुझे एक और चाहिए होगा, लेट मी सी, इनको डाल ये, लेकिन यार ये हमारी मेंस की ज़्यादातर चीज़ है, ये साथ सही है। लेट्स टेक दिस सेव इमेज एज, एंड इसको मैं डालता हूँ स्लाइडर 2। ठीक है, ये 2 इमेजेस आ गई मेरे पास स्लाइडर्स के लिए। अब मैं एक स्लाइडर का डेटा बना लेता हूँ अपना। तो इधर मैं डालूंगा कॉन्स्ट कैरोजल डेटा, यहाँ पे हम आईडी डालेंगे, आईडी इज 1 फॉर द फर्स्ट, एंड इमेज डालूंगा यहाँ पे, इमेज इसको भी रिक्वायर करेंगे पहले, रिक्वायर, और ये भी मेरे एसेट्स फोल्डर में है। सो लेट मी पुट एसेट्स, एंड देन इसका मेरा फर्स्ट रहेगा स्लाइडर 1 डॉट JPEG। ठीक है, एंड नेम तो मुझे चाहिए नहीं, इट्स जस्ट एन इमेज, सो इमेज शोकेस के लिए ही है बस ये। सो यहाँ पे और कुछ मुझे नीड नहीं रहेगी। टू एसेट्स, इसको मैं डालूंगा स्लाइडर 2 डॉट JPEG। ठीक है, नाउ आई बिलीव या ठीक है, इतना काम तो हो गया। अब अपने को एक स्क्रॉल व्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम कैरोजल लगा रहे हैं। सो कैरोजल के लिए हम पैकेज ही यूज़ करेंगे। उससे भी पहले मैं यहाँ पे और अभी हम इसी वीडियो में वर्टाइल ट्राई, मैं यहाँ पे हमारे जो ऐप है, एक बार मैं ऐप भी खोल लेता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे अपना, ये मेरा कंटेनर है ही यहाँ पे, इसको मैं पूरा स्क्रॉल व्यू कर देता हूँ बिकॉज ये पूरा मेरा स्क्रॉलेबल होगा होम स्क्रीन। ठीक है, फर्स्ट मेरा यही काम, इसको करता हूँ, स्क्रॉल व्यू कर दिया। स्टाइल्स में कंटेनर है, स्टेटस बार तो हमें चाहिए नहीं व्यू में। लेट मी पुट हियर स्टाइल्स डॉट स्टाइल्स, स्टाइल्स डॉट टॉप बार कंटेनर, क्योंकि यहाँ पे मैं ऊपर टॉप बार पे बनाऊंगा। ऑल्सो मेरा ये प्लान है कि मैं यहाँ पे एक नीचे नैव बार भी बनाऊँ जिसमें लाइक नेविगेशन ईजी हो अलग अलग टैब्स में। अभी तो हमारी 3 ही स्क्रीन बनी है, लेकिन आगे चल के लाइक लॉगिन, रजिस्टर और होम, तो अभी हम ऑथेंटिकेशन पे वर्क कर नहीं रहे। सो करेंटली स्क्रीन्स पे ही वर्क कर रहे हैं, सो इनको ही मैं इंटीग्रेट कर दूंगा मेनली। जैसे हमारे कार्ट पेज हो गया और विश लिस्ट हो गई, सो ये सारी चीज़ें हम नैव बार में कवर करेंगे। ठीक है, सो वहाँ से ही बंदा नेविगेट करेगा। तो छोटा सा ही ऐप है हमारा और बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली ऐप रखेंगे कि ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, जो है सामने रहेगा स्क्रीन पे। ठीक है, सो यूज़र कैन नेविगेट अकॉर्डिंगली। ठीक है, और यहाँ पे हमारा लाइक टॉप बार कंटेनर हो गया है। ठीक है, सो हम थोड़ी सी स्टाइलिंग्स पे काम कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे आता हूँ एंड इसी के नीचे मैं एक टॉप बार कंटेनर बना लेता हूँ। तो यार एरर देखना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेट्स रिमूव द एरर फर्स्ट, एंड नाउ टॉप बार कंटेनर। ठीक है, इन दिस मैं इसमें विड्थ डालूंगा जो कि मैं 100% डालूंगा। एंड
मैं नेक्स्ट डालूंगा डिस्प्ले, इसको फ्लेक्स डाल देते हैं और कॉमा रह गया है यहाँ पे, एंड इसमें मैं फ्लेक्स डायरेक्शन भी डालूंगा, इसको हम रो कर देंगे और जस्टिफाई कंटेंट, इसको हम स्पेस बिटवीन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम अलाइन आइटम्स करेंगे। अलाइन आइटम्स, इसे हम सेंटर कर देंगे और साथ ही पैडिंग लगाते हैं इसमें 20 का। ठीक है, सो यहाँ तक कर दिया हमने, सेव करते हैं। हमारी कंटेनर हो गई। इस कंटेनर में थोड़ी चीज़ें डालते हैं। हाँ, फिर ये मेनली बेसिकली अभी तो ये टॉप बार ही है हमारा। सो टॉप बार मतलब ऊपर से दिखेगा जो टॉप पे। तो अभी इसमें ज़्यादा कुछ हमें करना है नहीं। अभी मैं छोटा सा बस इसमें चीज़ें डाल देता हूँ। इसको और ज़्यादा सही करना होगा वैसे। ठीक है, टचेबल ऑपेसिटी में सिर्फ इसमें टेक्स्ट डाल देता हूँ मैं, हेलो, या फिर मेजॉन डाल देते हैं। सेव मारता हूँ तो यहाँ पे मेरा मेजॉन आ गया है। ठीक है, और इसी के बिल्कुल राइट कॉर्नर पे मैं क्या करूँगा, और इसमें अभी हमें आइकन्स भी डालने पड़ेंगे। ठीक है, सो आइकन्स के लिए मैं एक लाइब्रेरी यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ जो कि है रिएक्ट नेटिव लाइब्रेरी। एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये लाइब्रेरी बहुत ही कॉमन लाइब्रेरी है रिएक्ट नेटिव की आइकन्स के लिए। सो यू विल गेट एन आइडिया ये किस तरह से हम इंटीग्रेट करेंगे, बिकॉज इंटीग्रेशन भी इज़ वन थिंग, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन इन रिएक्ट नेटिव। सो ये वाली पर्टिकुलर लाइब्रेरी है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं आइकन्स के लिए, अपनी रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स। लेट मी कॉपी दिस एंड इंस्टॉल दिस। ठीक है, नाउ इट इज़ इंस्टॉल्ड। इसको यूज़ करने के काफ़ी सारे तरीके हैं बिकॉज ये बहुत चीज़ें देता है। अगर मैं इसका गिटहब रेपो खोलूँ तो आई शो यू कि ये काफ़ी तरह के ये कंपैटिबल है। ये एंड डिज़ाइन के देता है हमें, फेदर, इवन मटेरियल आइकन्स भी गूगल की देता है, ये प्रोवाइड करता है। सो बहुत आइकन्स ये हमें प्रोवाइड करता है। सो हम इसी को यूज़ करने वाले हैं। सो लेट्स सी, आइकन्स के लिए मेनली तो इसी को यूटिलाइज करेंगे हम। एंड ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप होगा, इसमें हमने ये कर लिया है एंड आइकन्स हम इसमें लगाएंगे। लेट मी ऐड इट। सो यहाँ पे मैं एक टचेबल ऑपेसिटी एक और लगाऊंगा और इसमें भी स्टाइल्स डालते हैं। सो इसकी स्टाइल्स कर देते हैं, स्टाइल्स डॉट, इसको मैं डालूंगा, ये कार्ट आइकन होगा हमारा। कार्ट का ऊपर एक आइकन डाल देंगे। मेनली तो नीचे भी होगा बट ऊपर ज़्यादा बेटर है, ऊपर भी होना चाहिए। ठीक है, और अभी के लिए डाल देते हैं। एंड इसमें आइकन डालूंगा मैं, आइकन। एंड ये मेरा आइकन जो अभी मैंने इंपोर्ट किया है, सो इसको मैं इंपोर्ट भी कर लेता हूँ, आइकन। सो ये नेटिव बेस से आ रहा है, नहीं नेटिव बेस से नहीं आना चाहिए, रिएक्ट नेटिव। सो अभी तक वो यहाँ से ले नहीं रहा। एक बार हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। सो इसको एंड्रॉयड के लिए हमें यूज़ करना है। सो एंड्रॉयड के लिए iOS सेटअप यहाँ पे दे रखा है, ये एंड्रॉयड सेटअप हमें यूज़ करना है। सो ये build.gradle में हमें ये फाइल्स डालनी होगी। तो यहाँ पे उससे भी पहले हम ये कार्ट आइकन कंटेनर का पहले इसका भी स्टाइल बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है, सो ये मैं कार्ट आइकन, सो कार्ट आइकन कंटेनर हम बना लेते हैं। एंड यहाँ पे लेट मी ऐड दिस इन दिस, एंड इसमें मैं डिस्प्ले डाल देता हूँ, फ्लेक्स।
ठीक है। और इसको मैं जस्टिफाई कर देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट, और इसमें मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ। आफ्टर दैट अलाइन आइटम्स करते हैं एंड इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। एंड फाइनली थोड़ी सी इसको हाइट भी दे देंगे बिकॉज ये लोगो रहेगा अपना, तो हाइट इसकी मैं अराउंड 20 कर देता हूँ। ठीक है, दिस वुड डू द वर्क। एंड हमें आइकन्स का लगाना है यहाँ पे। ठीक है, सो आइकन को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो यहाँ पे आ नहीं रहा जस्ट बिकॉज हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया है। जैसा कि डॉक्यूमेंटेशन बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमें ये वाली फाइल कॉपी करनी होगी। ओके, और इसको मुझे ये पर्टिकुलर फोल्डर जैसे ऐप में जाके अपने बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर मुझे डालना है। मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा इसको। ठीक है, एंड नाउ आई विल री रेंडर माई मोबाइल ऐप। मेरी स्क्रीन बंद हो गई है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं आइकन्स को अब देखता हूँ आ रहा है कि नहीं। आइकन्स, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे डायरेक्ट इंपोर्ट भी कर सकता हूँ इसको। सो एक बार हम डायरेक्टली इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेट मी पुट इंपोर्ट, और यहाँ पे मैं आइकन करता हूँ। ये ऑप्शन देना चाहिए वैसे रिएक्ट नेटिव का, एक बार फ्रॉम रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स यहाँ, और इसका हमें इसका मैं मटेरियल आइकन्स यूज़ करूँगा। ठीक है, मटेरियल आइकन्स, तो ये काफ़ी सारे देता है, ये आप देख सकते हो, एंड डिज़ाइन, फेदर, फोंट ऑसम। ठीक है, बट हम व्हाट विल डू, हम जाएंगे मटेरियल आइकन्स के साथ। आप किसी के साथ भी जा सकते हो, ऑल ऑफ देम आर गुड। एंड यहाँ पे ये कह रहा है कुड नॉट फाइंड डिक्लेरेशन फाइल फॉर मॉड्यूल रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स इम्प्लिसिटली ऑफ एनी टाइप। ओके, ठीक है, सो लेट मी सी। यहाँ पे एरर तो इसकी वजह से आया है, वैसे ये मैंने क्लोज नहीं किया है। सो आइकन मैं यहाँ पे डालूंगा, मैं यहाँ पे नेम डालूंगा। सो यहाँ पे डायरेक्टली मैं नेम डाल सकता हूँ। सो आप इसकी वेबसाइट पे जाके आप निकाल सकते हो जो भी आपको चाहिए। मैं यहाँ पे शॉपिंग कार्ट का आइकन यूज़ करूँगा। सो मैं डायरेक्टली डाल रहा हूँ, साइज डाल दूंगा, इसको मैं 30 दे दूंगा। ठीक है, एंड उसके बाद मैं कलर दे देते हैं। अभी इसको कलर में ब्लैक, इसको मुझे प्राइमरी कलर ही देना ज़्यादा बेटर रहेगा वैसे। सो मैं यहाँ पे मेरा ऐप का जो ऐप थी मैं वहाँ से उठा लेता हूँ, कलर्स एंड डॉट प्राइमरी कलर, मैं सेव करता हूँ। और ओके, मैंने इसको ये बंद नहीं किया, सेव। सो आप देख सकते हो ये ऐसा कुछ दिख रहा है अब आइकन। इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, इसका हाइट बढ़ा देते हैं, एक काम करते हैं, लेट्स मेक इट 40 एंड सेव। नाइस, लुक्स गुड। अभी इसी को हम एक नीचे भी लगाएंगे। ठीक है, नैव कंटेनर का एक पूरा नीचे ऑप्शन देंगे। ये हमारा होम पेज है, तो होम पेज पे कार्ड तो रहना ही चाहिए आई बिलीव। इसके बाद चलो अब एक बार कैरोजुअल पे वर्क करते हैं। कैरोजुअल बेसिकली हम यूज़ करने वाले हैं, एक और पैकेज मैं इसमें यूज़ करूँगा, रिएक्ट नेटिव स्नैप कैरोजुअल। इसकी भी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। ये खुद से ही बना सकते हैं, नो वरीज, मैं यहाँ पे पैकेज यूज़ करूँगा। सो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड लेट मी गो टू हियर एंड, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट, यहाँ पे मैं इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल npm आए, npm इंस्टॉल, या इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल हो गया है ये। ठीक है, सो अभी एक काम करते हैं, ये अब मैं फटाफट से कैरोजुअल को यहाँ पे लगा लेता हूँ। कैरोजुअल का डेटा तो हमारे पास आ ही रहा है, तो मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। कैरोजुअल, कैरोजुअल
पे ऑप्शन दे नहीं रहा। लेट मी इंपोर्ट इट राइट हियर, और इसको फिक्स करते हैं। ठीक है, कैरुजल मेरा है इंपोर्ट। अगर ऑटोमेटिकली नहीं होता तो आप डाल भी सकते हैं, जैसे मैं डाल रहा हूँ कैरुजल। ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट नेटिव स्नैप कैरुजल। ठीक है, बस यही करना था, इसको क्विक फिक्स कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जाते हैं एंड बिकॉज ये कॉन्फ़िगर होते हैं तो कॉन्फ़िगर ही ऑटो हो जाएगा। और तो ये कैरुजल यहाँ पे हमने डाल दिया है। ठीक है, इसके अंदर डेटा डालते हैं। तो कैरुजल का हमने डेटा बना लिया है। यहाँ पे मैं इसको डालूंगा डेटा, और इसमें मैं पास कर दूंगा अपना कैरुजल डेटा। ओके, अभी रेंडर आइटम करेंगे, रेंडर आइटम, और इसके अंदर मैं आइटम डालूंगा। ठीक है, इसको व्यू करते हैं, व्यू लगाता हूँ यहाँ पे, एंड इसके अंदर मैं अपनी इमेज डालूंगा, इमेज जो कि मेरा सोर्स रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैरुजल डेटा में मैंने आइटम डाल रखा है। ठीक है, तो आइटम से ही मैं निकालूंगा ये। बेसिकली आइटम के अंदर, मतलब आइटम मेरी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो गया, एंड इमेज में मैं बेसिकली सोर्स में, इमेज के सोर्स में मैं सीधा आइटम डॉट इमेज कर दूँगा। ठीक है, और इसी में मैं स्टाइल डाल दूंगा, थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं, स्टाइल, जिसमें मैं विड्थ डाल देता हूँ। विड्थ मैं 100% कर देता हूँ इसको, और इसके साथ साथ हाइट भी 100% कर देते हैं। ठीक है, इमेज यहाँ पे मेरा आया नहीं। ओके, मैंने इसको बंद नहीं किया। ऑल्सो इमेज मेरी इंपोर्ट नहीं हुई है, तो ये नेटिव बेस से इंपोर्ट कर लेते हैं, सेव करते हैं। तो यहाँ पे मेरा एरर आ गया। ठीक है, लेट मी सी, इसमें मैंने डेटा डाल दिया है। ठीक है, हाइट भी यहाँ पे, स्टाइलिंग भी दे देते हैं। स्लाइडर की विड्थ भी डालनी होगी अपने को, कितनी विड्थ है स्लाइडर की, स्लाइडर विड्थ इसको 350 कर देते हैं, और आइटम विड्थ को भी हम कर देते हैं 300, सेव मार देते हैं। और ये इशू आ रहा है अपने को, व्यू प्रॉप टाइप्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम हियर। ठीक है, ओके, ठीक है, लेट मी ऐड स्टाइल हियर, और स्टाइल के अंदर मैं इसको थोड़ी सी हाइट दे दूंगा। ओवरऑल हाइट कितनी, 200 कर देते हैं, सेव मारते हैं। एंड गाइस यहाँ पे हमारा कैरुजल आ चुका है, एंड दिस लुक्स गुड। क्या इसमें और इमेजेस हम डाल देंगे तो बढ़िया लगेगा। फॉर नाउ इतना सही है। अब हमें बेसिकली अपने फीचर्ड प्रोडक्ट्स भी दिखाने हैं, राइट। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस कैरुजल के नीचे व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे टेक्स्ट भी बनाता हूँ एक, और इसको मैं नाम देता हूँ फीचर्ड, क्योंकि एक किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट में एक फीचर्ड का भी सेक्शन रहेगा, राइट। फीचर्ड और फिर एक नॉर्मल जो होते हैं, जो हाईली रेटेड प्रोडक्ट्स, जैसे अमेज़ॉन पे भी देखते हैं तो आता है ना। तो इसको इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे मैं फीचर्ड लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी मुझे अच्छी सी स्टाइलिंग देनी पड़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं स्टाइल्स कर देता हूँ।
और इसको मैं हेडर टेक्स्ट का ही दे दूँगा। सो हेडर टेक्स्ट मैंने बना रखा था, सो लेट्स यूटिलाइज दैट। हेडर टेक्स्ट यहाँ पे देखो, हेडर टेक्स्ट मैंने वाइट कर रखा है, जिसकी वजह से मेरा पूरा डेटा उड़ गया है, कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। So let's firstly comment this whitish part and save it. So ये हमारा यहाँ पे ऐसे आ रहा है। सेंटर में सेंटर भी सही लग रहा है वैसे, बट चलो अभी इसको थोड़ा सा मैं इसको रिड्यूस करता हूँ। फ़ॉन्ट साइज तो सही लग रही है, पैडिंग इज 20 फाइन। मार्जिन देने की आई डोंट थिंक सो, इसको हटाते हैं मार्जिन को, राइट। और यहाँ पे फीचर ऐसे आ रहा है, अगर मैं ये हटा दूँ तो इस तरह से दिखेगा हमारा। कलर भी दे देते हैं हम, कलर लेकिन ब्लैक दे देता हूँ मैं। सेव मारते हैं, ठीक है। एंड थोड़ा सा मैं मार्जिन देता हूँ बगल साइड से, या फिर हाँ मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं 20, ज़्यादा हो गया, 10 डालते हैं, ठीक है। अलाइंड हो गया है थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स डालते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं। ऑल्सो मैं यहाँ ऊपर मेज़ॉन की जगह अपना लोगो भी डाल सकता हूँ। ये मैं क्या सोच रहा हूँ, वहाँ पे मैं अपने बेसिकली प्रोफाइल का एक लगाऊं कि बंदा उस पर क्लिक करके प्रोफाइल पे जा सके। और व्हाट वी कैन डू, हाई पर्टिकुलर पर्सन, मतलब एक बंदे का नाम डाल सकते हैं यहाँ पे हम, लाइक मेज़ॉन तो है ही अपना, ठीक है। या फिर सच समथिंग लाइक हाई अभिजीत, और थोड़ा सा फ़ॉन्ट स्टाइल देके इसको बढ़िया बना सकते हैं। और यहाँ पे बेसिकली कार्ट का ऑप्शन भी मुझे सही नहीं लग रहा है। कार्ट का ऑप्शन हम नीचे दे सकते हैं, ऊपर हम नोटिफिकेशन का आइकन दे दे तो ज़्यादा बेटर लगेगा, राइट। बिकॉज नोटिफिकेशंस भी मतलब हम अभी कवर नहीं कर रहे, लेकिन एज अ यूआई पर्सपेक्टिव में नोटिफिकेशंस हम डाल सकते हैं। एक बार आइकन्स देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है। रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स, मटेरियल इसी से निकालते हैं। एक सेकेंड, गिटहब पे जाते हैं। अरे मैं पहले से था यहाँ पे, नो वरीज। सो यहाँ पे मटेरियल आइकन्स, यहाँ पे नोटिफिकेशन देखते हैं। नोटिफिकेशंस करके है वैसे हमारे पास एक, तो ये एक बार लगा लेते हैं, देखते हैं लगा के। सेव करते हैं। सो ये आया नहीं हमारा, क्वेश्चन मार्क आ गया। लेट मी रिड्यूस इट, आ गया। कूल, लुक्स नाइस बट नॉट दैट नाइस। थोड़ा सा छोटा करते हैं आइकन को, और इसको अगर मैं व्हाट एल्स से, सो कार्ट आइकन कंटेनर में आ जाते हैं हम। यहाँ पे हमने इस तरह से इसको दे रखा है। व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पे बैकग्राउंड दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, और इसको मैं ग्रे कर देता हूँ। और साथ ही साथ बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ मैं इसको, बॉर्डर रेडियस आई विल गिव 50, ठीक है। पैडिंग 10 दे देते हैं, इसको एक बार के लिए हटाते हैं। पैडिंग
कैन बी गिवन 10 एंड एलिवेशन भी दे देते हैं इसको थोड़ा सा 5 का। सेव मारते हैं। ओके सो मेरा वो ओवरलैप हो गया है, नथिंग एल्स। सो मुझे आइकन का कलर भी चेंज, या फिर आइकन का कलर अच्छा लग रहा था। लेट्स सी, ग्रे के थोड़े शेड्स देख लेते हैं। ग्रे शेड्स कलर कोड, लेट्स टेक दिस वन, या फिर इससे भी हल्का सा अपने को चाहिए, बहुत बहुत हल्का, ये वाला ले लेते हैं। हाँ लुक्स गुड, मतलब सही है, काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या करेंगे, ये हाई अभिजीत को थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इसके साथ एक प्रोफाइल पिक्चर भी लगाते हैं। तो लेट मी टेक अ प्रोफाइल पिक्चर, एक सैम्पल प्रोफाइल फोटो उठाते हैं। सैम्पल प्रोफाइल फोटो, चलो एक काम करते हैं, इन मैडम को उठा लेते हैं। सेव इमेज एज, ठीक है, एसेट्स में ही मैं इसको डाल देता हूँ प्रोफाइल डॉट जेपीजी। प्रोफाइल सीधा सेव मारते हैं। ठीक है, हमारे पास प्रोफाइल आ गई है एंड व्हाट इमेज हमारी, सो इमेज हमारी डाउनलोड हो गई है। यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, सो इनको सर्कल में लाना है हमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफाइल को मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पे इमेज है, इसी इमेज को मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और हमें सेम ही चाहिए, सेम आइकन्स में हम बना सकते हैं। तो कार्ट आइकन कंटेनर को ही उठा लेता हूँ मैं, और टचेबल ओपेसिटी में भी चाहिए हमें ये। सो हाई अभिजीत जहाँ पे है उसी को मैं अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, या फिर इससे साइड में जाके करते हैं, काम करते हैं, टॉप कंटेनर ही है ना ये। लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे मैं लेट मी कॉपी दिस एंड पुट इट हियर। ठीक है, नेम को मैं डाल दूँ यहाँ पे, नेम की जगह यहाँ पे मेरा इमेज आ जाएगा और इमेज में मेरा लेट मी कॉपी दिस, पेस्ट। अब यहाँ पे मैं रिक्वायर का कर देता हूँ, यहाँ पे इमेज का वो लोगो वो डाल देता हूँ, लोकेशन। ठीक है, एंड ये आ जाएगा मेरा प्रोफाइल डॉट जेपीजी। सेव मारते हैं। तो पूरा गंदा वाला फट गया है बिकॉज यहाँ पे विड्थ और हाइट भी दे रखी है मैंने। इसको मुझे स्टैटिक दे देता हूँ एक, लेट मी ऐड 23 और इसको भी 23 दे देते हैं। सेव मारते हैं। हाँ जी, अब आया ना कुछ। ठीक है, आइकन का कार्ट कंटेनर में पैडिंग थोड़ी सही करते हैं, मतलब ये हमने इसी का यूज़ कर लिया है तो इसको एक कॉपी करके एक नया बना लेते हैं। तो इसको मैं डाल देता हूँ प्रोफाइल आइकन कंटेनर, अभी प्रोफाइल कंटेनर। ठीक है, बॉर्डर रेडियस तो सही है, पैडिंग को 5 करते हैं। और अरे सेव नहीं हुआ है, 1 सेकेंड, प्रोफाइल कंटेनर को मुझे डालना पड़ेगा यहाँ पे। सो लेट मी चेंज दिस एज प्रोफाइल कंटेनर एंड सेव इट। ओके, सो यहाँ पे पैडिंग अब सही हुई एंड एलिवेशन तो हमारा सही है और बॉर्डर रेडियस भी ठीक है। लेट मी ऐड इट 10 ही रखते हैं, ज़्यादा बेटर है। इमेज थोड़ी सी बड़ी ही रहे तो सही रहेगा वैसे। इसको मैं 10 ही कर देता हूँ एंड
इमेज को थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ, लेट मी एडिट 30, मतलब आई एम ट्राइंग की नोटिफिकेशन से तो बड़ी हो। 40, नाइस। और इमेज भी हमारी सर्कल में ही आए तो लेंगे। एंड हाय अभिजीत इसके साथ अलाइंड होगा तो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो इस पूरे को मैं एक व्यू में डाल देता हूँ, एक सिंगल व्यू में। ओके, ये मेरा इसमें आ जाएगा, सेव करता हूँ, ठीक है। और इसको मैं फिर इसको भी मैं स्टाइल दे देता हूँ, और इसको हम फ्लेक्स डायरेक्शन दे देते हैं, रो। ठीक है। और उस हाय अभिजीत को थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा अपने को, तो इसको स्टाइल दे देते हैं, मार्जिन टॉप दे देते हैं, $25, ज़्यादा हो गया, एक सेकेंड, 25 भी ज़्यादा ही है वैसे, लेकिन ठीक है, या कूल। फ़ॉन्ट का हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। फ़ॉन्ट इसको मैं स्टाइल फीचर्ड जैसा नहीं दे सकता, ठीक है, थोड़ा सा कम होगा ये। स्टाइल बना लेते हैं एक, स्टाइल्स डॉट प्रोफाइल नेम, इसको बना लेते हैं हम प्रोफाइल हेडर टेक्स्ट के साथ ही बना लेते हैं एक, ठीक है। प्रोफाइल नेम, और इसको मैं अराउंड 20 कर देता हूँ, सेव मारते हैं, और मार्जिन हटाते हैं इसमें से, एंड पैडिंग भी हटाते हैं। नाइस, लुक्स गुड, ठीक है। अब मुझे इमेजेस लगानी है। इमेजेस फटाफट एक नीचे प्रोडक्ट सेक्शन होगा फीचर्ड के नीचे। सो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए व्हाट आई विल डू, इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैं फ्लैट लिस्ट को यूज़ करूँगा। बेसिकली हमारे पास दो ऑप्शन है। मैं यहाँ पे एक तरह से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग का ऑप्शन दूंगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग करने का यूज़र को दूंगा। मतलब हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग देने से मतलब सही रहेगा, क्योंकि ये होम पेज है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम डाल नहीं सकते, और प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे मैं स्क्रॉल व्यू दोनों साइड से दे सकता हूँ, स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल भी और फ्लैट लिस्ट भी। तो मैं यहाँ पे फ्लैट लिस्ट यूज़ करूँगा, बिकॉज फ्लैट लिस्ट के एडवांटेजेस रहते हैं कि वो सिर्फ उतने ही प्रोडक्ट्स रेंडर करता है जितनी नीडेड है। सो मोबाइल ऐप की हमारी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी रहेगी। हम स्क्रॉल व्यू से भी कर सकते हैं, यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ, बट बहुत अगर लार्ज डेटा है, वैसे यहाँ पे लार्ज डेटा हम लेंगे नहीं, हम एपीआई से भी एक लिमिटेड नंबर ऑफ डेटा ही होम पेज पे दिखाएंगे। अगर उसको लार्ज डेटा चाहिए तो उसके लिए एक प्रोडक्ट सेक्शन होता है स्पेसिफिक, ठीक है, तो उसमें वो जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स को स्क्रॉल करता जाता है तो उसके अकॉर्डिंग उसको लाइक हम रेंडर कराते जाते हैं, तो हम लेज़ी लोडिंग कहते हैं उसे। सो लेज़ी लोडिंग के थ्रू वहाँ से हम प्रोडक्ट्स को दिखाते जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम फ्लैट लिस्ट यूज़ करने वाले हैं। सो फटाफट से हम उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। फीचर के जस्ट नीचे से हम एक व्यू बना लेते हैं, और व्हाट वी कैन डू, वी कैन डायरेक्टली हम लगा लेते हैं इसको ही। फ्लैट लिस्ट मैंने इंपोर्ट कर लिया है, इसको मैं हॉरिजॉन्टल यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं डेटा प्रोडक्ट का जो मैंने ऊपर प्रोडक्ट का डेटा बनाया था, सो उसको मैं इंपोर्ट करूँगा। यहाँ पे मैंने डेटा को नाम आई गेस डेटा ही दिया था, प्रोडक्ट डेटा दिया था, ओके। सो प्रोडक्ट डेटा एंड की एक्सट्रैक्टर हमें एक रख लेंगे यहाँ पे, जो हमने कीज़ बनाई है। सो उसी के बेसिस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट्स को। सो यहाँ पे मैं आइटम डॉट ID कर दूँगा, ठीक है।
और रेंडर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, रेंडर करेंगे अब आइटम्स को। सो हर एक आइटम को रेंडर करना होगा अपने को, ठीक है। और यहाँ पे हम एक अपना वो बनाते हैं, व्यू बनाते हैं। व्यू में हम इसमें स्टाइल डालेंगे। स्टाइल में अभी तो लाइक ज़्यादा कुछ हम इसमें डालेंगे नहीं। बैकग्राउंड कलर हम डाल सकते हैं, बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ मैं। और यहाँ पे मल्टीपल स्टाइलिंग्स भी हम कर सकते हैं इस तरीके से। तो अभी तो मेरे पास एक ही है, बट मैं एक प्रोडक्ट का भी स्टाइल्स बना लेता हूँ। स्टाइल्स डॉट प्रोडक्ट कंटेनर, प्रोडक्ट कंटेनर कॉमा, और मैं बैकग्राउंड डाल देता हूँ ऐसे ही, ठीक है। अभी के लिए फटाफट से बैकग्राउंड कलर व्हाट आई विल डू, इसको मैं आइटम के कलर, आइटम पे हम कलर भी डाल सकते हैं बट मैं वो करने नहीं वाला। लेट्स डू वन थिंग, इसको अभी इतना ही कर देते हैं। हमें बैकग्राउंड की नीड है नहीं, नीड होगी तो इसी में डाल देंगे, ठीक है। और प्रोडक्ट कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, टचेबल ऑपेसिटी बनाते होंगे और यहाँ पे हम ऑन प्रेस लगाएंगे। ऑन प्रेस में मतलब किसी प्रोडक्ट को दबाने पे तो उसको तो हमें नेविगेट करना होगा। तो प्रोडक्ट का पेज जो होगा, जो उस प्रोडक्ट का पर्टिकुलर पेज हम बनाएंगे, तो उस पेज पे उसे हम नेविगेट कर देंगे, ठीक है। तो नेविगेशन का हमने बना रखा था, तो नेविगेशन डॉट नेविगेट जो हमने इंपोर्ट किया है ऊपर स्टार्टिंग में। और प्रोडक्ट का नाम हम प्रोडक्ट पेज ही रखेंगे, प्रोडक्ट डिटेल्स रख देते हैं। पेज का नाम वो अभी बनी नहीं है पेज, बट हम बनाएंगे उसको, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट उसकी आईडी से करेंगे। सो हम एज अ प्रॉप प्रोडक्ट की आईडी भी पास करेंगे। तो हम, क्योंकि कंपोनेंट तो हम एक ही बनाएंगे, उसका प्रोडक्ट का पेज, अब उसमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बेसिस पे जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए वो आया है बंदा उस पेज पे, तो वही प्रोडक्ट दिखे तो वो उसे पता चलेगा उसकी आईडी से। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे आईडी को भेजेंगे, ठीक है। तो आईडी हमने भेज दिया एंड हम इसको बंद कर देंगे टचेबल ऑपेसिटी को, ठीक है। एंड उसके बाद मैं इसके अंदर अपनी इमेज लगाऊंगा, इमेज जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सोर्स में हम इमेज को ही इंपोर्ट कर लेंगे अपनी आइटम से, आइटम डॉट इमेज कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट स्टाइल मारेंगे। स्टाइल में मैं क्या करूँगा, स्टाइल्स डॉट प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। ये दिस वर्क्स। अब मैं इसमें टेक्स्ट भी डाल दूंगा, जो पर्टिकुलर उसका नाम होगा उसको डालने के लिए हम क्या करेंगे, स्टाइल इसमें भी लगाएंगे। स्टाइल में मैं इसका भी अपना स्टाइल बना देता हूँ। स्टाइल एक ही बार में स्टाइल कर देंगे, स्टाइल्स डॉट प्रोडक्ट नेम। तो ये हमारा प्रोडक्ट नेम का हो जाएगा स्टाइलिंग, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं और इसको मैं नाम दे दूंगा आइटम डॉट नेम, ठीक है। इसी को कॉपी कर लेते हैं, हमें प्राइसिंग का भी दिखाना होगा। तो प्राइसिंग में मैं रुपीज़ भी डालूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट का प्राइस का पहले यहाँ लगा देता हूँ और इसको मैं आइटम डॉट प्राइस कर दूंगा। यहाँ पे स्टैटिक में मुझे एक रुपीज़ का आइकन भी डालना है। सो लेट मी सी, रुपीज़ एक बार निकाल लेते हैं। रुपीज़ करेंसी, रुपीज़ हियर वी हैव। सो इसको कॉपी मारता हूँ बिकॉज मेरे कीबोर्ड में रुपीज़ है नहीं, तो इसलिए मैंने गूगल किया, ठीक है। गुड। अब इसके फटाफट से हम प्रोडक्ट के वो बना लेते हैं, पेजेस, आई मीन स्टाइलिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रोडक्ट का कंटेनर बनाना है। प्रोडक्ट कंटेनर इसी के नीचे बनाते हैं, प्रोफाइल के नीचे। सो यहाँ पे मैं डालता हूँ आई मीन प्रोडक्ट कंटेनर
प्रोडक्ट कंटेनर में हम विड्थ डाल देते हैं 100%। आई बिलीव कुछ एरर आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी गो बैक। ओके, यहाँ पे मेरा ये अच्छा रेंडर मैंने ये किया, मैंने कुछ क्लोज नहीं किया है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। स्क्रॉल व्यू फ्लैट लिस्ट, अच्छा फ्लैट लिस्ट हमने क्लोज नहीं किया, सो दैट्स व्हाई मेरे को एरर आ रहा था। पूरा ही लाल हो जाता है, कंफ्यूज ही हो गया था। सो इस पॉइंट पे ओके, सो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट पेज डाल देता हूँ, प्रोडक्ट कंटेनर, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट कंटेनर, और इसमें मैं क्या करूँगा, विड्थ डाल देता हूँ 200 एंड मार्जिन हॉरिजॉन्टल इसको मैं 5 कर देता हूँ। मार्जिन बॉटम डालते हैं, लेट्स पुट इट 10, और बॉर्डर रेडियस, क्योंकि बॉर्डर रेडियस हल्का सा देंगे, ज़्यादा भी नहीं, 10 दे देते हैं। अभी टेस्ट कर लेते हैं एक बार, 10 अच्छा लग रहा है तो सही है। ओवरफ्लो हिडन कर देंगे, ठीक है, दिस लुक्स गुड। और एक बार अब इसको मैं प्रोडक्ट की इमेज पे बना लेता हूँ फटाफट। प्रोडक्ट इमेज में मैं विड्थ डाल देता हूँ, विड्थ 100%, ठीक है, और हाइट डाल देते हैं, हाइट दे देता हूँ 150 का, ठीक है, और 150 की हाइट, और रिसाइज मोड कवर दे देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट नेम बना लेते हैं, अभी मेरा ये बंद हो गया, जस्ट अ सेकेंड। प्रोडक्ट नेम है हमारा, फ़ॉन्ट साइज डाल देते हैं इसमें, फ़ॉन्ट साइज जो नॉर्मल है, लेकिन इसको 16 रखते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट है, थोड़ा सा कम इसको रखेंगे, 16 डाल के देखते हैं, अच्छा लग रहा है तो ठीक है। फ़ॉन्ट वेट करते हैं, फ़ॉन्ट वेट को मैं बोल्ड डालूंगा, तो बोल्ड लिख देते हैं, एंड साथ ही साथ मार्जिन वर्टिकल भी दे देते हैं, मार्जिन वर्टिकल 5 दे देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट का प्राइस करते हैं नेक्स्ट, प्रोडक्ट के प्राइस में फ़ॉन्ट साइज देते हैं सेम, और इसको उससे तो कम हमें डालना पड़ेगा, तो 14 डालूंगा इसको, और इसमें मैं कलर डाल देता हूँ ग्रीन, या फिर कलर जो पर्टिकुलर कलर मेरा इसका थीम है वही कलर डाल दूँ तो ज़्यादा मुझे लग रहा है सही रहेगा, ट्राई करते हैं, लेट्स सी। सो कलर बेसिकली मेरा, लेट मी ऐड, मेरा थीम क्या था, ऐप थीम डॉट कलर्स डॉट प्राइमरी कलर, ठीक है, ठीक है, एंड हम इसमें थोड़ा मार्जिन भी डाल देते हैं, मार्जिन बॉटम, इसको मैं 5 करूँ, एंड सेव मारते हैं एक बार, लेट्स सी, नाइस, लुक्स गुड। सो ये हमारा इस तरह से ये दिख रहा है, स्क्रॉलेबल है। तो हमारी यहाँ पे टी शर्ट नहीं आई। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं,
इमेज की में भी थोड़ी सी इशू है, सो लेट मी टेक वन मोर इमेज। शर्ट की एक इमेज निकाल लेते हैं। लेट मी टेक दिस वन, सेव इमेज एज, एंड यहाँ पे मैं इसको प्रोडक्ट 3 कर देता हूँ। ठीक है, सेव। ये भी वेब क्यू में ही आया है, लेट्स होप इशू ना आए। इसको मैं डिलीट करता हूँ, भाई साहब माफ़ करिएगा। एंड ये इसको मैं जेपीजी कर देता हूँ और सेव करता हूँ। सो सेव तो कर दिया, एक बार फिर से रीलोड करते हैं एप्लीकेशन को। लेट्स होप वर्क कर जाए। आ गई। ठीक है, सो वो इमेज में थोड़ी इश्यूज थे, फॉर्मेट इमेज फॉर्मेट में इशू होगा। ऑल्सो ये काफ़ी अजीब लग रहा है, इसको मैं एक काम कर देता हूँ, इस पे मैं सर्कल जो आ रहा है वो हटा देता हूँ इमेज पे। लेट मी डू दिस, लेट मी रिमूव दिस, सेव करता हूँ और इस पे या फिर इसको रहने देते हैं ना, तो थोड़ा अलग हो जाएगा। इस पे प्रोफाइल कंटेनर में बॉर्डर रेडियस हटा देता हूँ। कूल, नाउ लुक्स गुड और बेटर, नाउ लुक्स बेटर आई विल से। ठीक है, एंड ये चीज़ें हो गई। अब इसी में मैं फीचर्ड में ये आ गए हमारे। शर्ट थोड़ा बाहर जा रहा है बिकॉज ऑफ द इमेज। इसमें भी एक काम करते हैं, प्रोडक्ट 3 दिखा देता हूँ मैं, इन भाई साहब को भी दिक्कत है बहुत। प्रोडक्ट 3 डाल देते हैं इसमें भी। ऐप मैं रीलोड कर लेता हूँ बिकॉज एसेट्स में है, सो रीलोड ही अपने आप होगा नहीं। ठीक है, नाउ लुक्स बेटर, अब लग रही है ना प्रीमियम ऐप। ठीक है, शर्ट आ गई हमारे पास, जीन्स है, टी शर्ट्स, ये टी शर्ट है नहीं लेकिन चलो सही है। और नारुतो, यहाँ पे हमारी नारुतो की है। ठीक है, इतनी इमेज है अभी। सो लेज़ी लोडिंग लगा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये फीचर्ड है तो लिमिटेड एडिशन ही होंगे यहाँ पे। फिर एक नीचे एक और टैब बना देते हैं इसी के लिए, फ्लैट लिस्ट है तो इसी को मैं कॉपी करके और नीचे या फिर इस पूरे सेक्शन को ही उठा लेते हैं और एक और सेक्शन बना देते हैं ऐसा ही। ठीक है, इसको मैं डालता हूँ, लेट्स से कैटेगरीज का एक सेक्शन बना सकते हैं हम। कैटेगरीज बनाने पड़ेंगे हमें, बट अभी के लिए लेट्स से फीचर्ड है। लेट मी ऐड बेस्ट सेलर और सेव करते हैं। ठीक है, कूल। तो ये हमारे बेस्ट सेलर्स हो गए। बेस्ट सेलर या फिर न्यू अराइवल्स ज़्यादा बढ़िया है, न्यू अराइवल्स। ठीक है, कूल। और ये हेडर को आई ट्राई कि ये हेडर हमारा लाइक से एक ही जगह पे रहे, स्क्रॉल हो जा रहा है। तो व्हाट वी कैन डू, हम इसको बाहर कर सकते हैं अपने स्क्रॉल व्यू के। सो लेट मी डू वन थिंग, स्क्रॉल व्यू को अंदर ले लेते हैं एंड मुझे ओवरऑल इसको एक व्यू देना होगा। ठीक है, कूल। और मैं इसको बाहर कर देता हूँ। ओके, समथिंग वेंट रॉन्ग हियर, लेट मी सी। Let me put this here. Save now. Yeah, now
Okay, view props will be removed. Let me do one thing. कंटेनर की वजह से हो रहा है ये. So let me do one thing. इसको मैं डाल देता हूँ and कंटेनर को मैं यहाँ डाल देता हूँ. Save. Yep, now it works. और इसमें मैं ये वाला जो पार्ट है मेरा टॉप कंटेनर, आई मीन मेरा जो टॉप बार कंटेनर है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ स्क्रॉल व्यू के. स्क्रॉल व्यू के ऊपर आ जाएगा. एक मिनट, इसमें नोटिफिकेशन भी आएगा. सेव. Yep, now it should be working as, yeah, correct, perfect. तो अब ये मेरा हो जाएगा, स्क्रॉल अपना होता रहेगा. एक फीचर्ड का टैब डाल दिया है मैंने. एक और टैब डाल देता हूँ मैं, जिसमें हम डाल देते हैं स्पेशल ऑफर्स. स्पेशल ऑफर्स का एक बना देते हैं सेक्शन. इसको मैं बना देता हूँ स्पेशल ऑफर्स. with 50% डिस्काउंट. सही है. सबसे लास्ट में अपने को डिस्काउंटेड रेट्स भी मिल जाएंगे यहाँ पे. बस आई बिलीव दैट वुड बी इनफ फॉर दिस. और इसको थोड़ा सा वो करते हैं, जैसे कि इसको मतलब थोड़ी सी और इमेजेस डाल देते हैं अपने, और इसको ऑटो रन करते हैं इनफाइनाइट. तो एक बार मैं डॉक्यूमेंटेशन इसकी खोल लेता हूँ कैरोशेल की. तो कैरोशेल हमने यूज़ किया है यहाँ पे रिएक्ट नेटिव. इसमें से थोड़ी इमेजेस भी निकाल लेते हैं पहले. एक मिनट, लेट मी सी. This is the one. Nice. Save image as, and let's make it slider 3. और एक और डाल देंगे हम. ये भी डाल देते हैं, ये भी सही लग रहा है. ठीक है, कूल. एक बार फटाफट से बना लेते हैं इसमें दो और. ये सारी इमेजेस वैसे डायनेमिक रहेगी. हम इसी प्लेलिस्ट में ट्राई करेंगे कि AWS S3 का भी यूज़ करें इमेजेस. वो मेरी दूसरी प्लेलिस्ट में मैं उसमें यूटिलाइज करूँगा, जिसमें हम S3 को भी यूज़ करेंगे अपनी इमेजेस को स्टोर करने के लिए, और उसकी APIs भी बनाएंगे हम. तो अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं चेकआउट की तो जाके चेकआउट. ठीक है, तो ये हो गए अपडेट. लेट मी सी माई ऐप. नाइस. सो ये सारी चीज़ें, ये फ़ोटोज़ इमेजेस आ गई है. अब इसको स्लाइडर को थोड़ा सही करते हैं. कैरोशेल का थोड़ा विड्थ देते हैं कैरोशेल को. लेट्स, ये इमेज का तो विड्थ वैसे है ही. व्यू को हाइट हमने दे रखा है. कैरोशेल आइटम विड्थ इसको थोड़ा 310 देते हैं. 320. परफेक्ट. 30 कर देते हैं. नाउ लुक्स बेटर.
और इसको मुझे इनफाइनाइट स्क्रॉल भी करना है, तो उसका देख लेते हैं एक बार। कैरोजल, स्नैप कैरोजल हमने यूज़ किया है। तो लेट्स सी द डॉक्यूमेंटेशन। इसमें इनफाइनाइट स्क्रॉल हमें देखना है। स्टैक, ले ऑफ कार्ड्स, iOS, एंड्रॉयड, इसको लगा के देखते हैं एक बार। लेट्स सी हाउ दिस लुक्स। ये एरर दे रहा है। Yeah, this is nice. Nice. और अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, ठीक है। सो अभी हमने कैरोजल भी लगा लिया है। इसमें थोड़ा सा हम चेंजेस करते हैं। इसमें मैं लूप लगा देता हूँ, लूप ड्रू कर देते हैं और इसे ऑटो प्ले पे सेट कर देते हैं, अपने आप ये चलता रहेगा। एंड हम इसमें ऑटो प्ले का इंटरवल भी लगा देते हैं, लेट्स से 3 मिलीसेकेंड्स, एंड सेव कर देते हैं। एंड लेट मी रीस्टार्ट इट। ओके, इट इज़ वर्किंग, ये आप देख सकते हैं। एंड 3 सेकेंड का लगा है, तो 3 सेकेंड बाद ही ये हमारा और नेक्स्ट पेज पे जाएगा। ओके, मुझे रीलोड करना पड़ेगा आई बिलीव। सो रीलोड कर दिया है मैंने ऐप को। लेट्स सी। फर्स्ट इमेज। ओके, सो यहाँ पे ये वाला हमने जो लेआउट लगाया है उसका भी फ़र्क आएगा। तो ये हमारी ई कॉमर्स साइट इज अप्रॉक्सीमेटली वर्किंग, ठीक है। जितने पेजेस है, एवरीथिंग वी हैव हियर, स्पेशल ऑफर्स। ओके, सो जनरल जो है वो हमने बना लिया। इसमें हम बॉटम नेविगेशन भी लगाएंगे, तो होम स्क्रीन का तो इतना हम ज़्यादा इसमें कुछ कर नहीं रहे, ठीक है। तो ये हमारा लाइक एक प्रोफाइल पेज भी बनेगा। सो होम स्क्रीन के लिए इतना ही गाइस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें बॉटम नेविगेशन को लगाएंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।